नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी एटा के, जहां वैश्विक शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जौनपुर के, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। हापुड़ जनपदीय सर्विलांस टीम व थाना पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर आम जनमानस के गुमशुदा खोए हुए विभिन्न कंपनियों के 218 मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत लगभग 48 लाख रुपए बरामद कर मोबाइल स्वामियों के सुपुर्द किए गए। हापुड़ पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन व पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में जनपद में गुमशुदा खोए मोबाइल की बरामदगी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत जनपदीय सर्विलांस टीम व थाना पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर विभिन्न राज्यों जनपदों से कुल 218 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक मोबाइल स्वामियों के सुपुर्द किए गए। कितने मोबाइल बरामद किए हैं? देखिए, ये QR कोड की पद्धति ये चल रही थी। ये जनपद में काफी दिनों से जो है ये प्रयोग में थी। उसके द्वारा 41 लाख रुपए कीमत के लगभग 180 मोबाइल फोन्स जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। लेकिन इसका जो अनुमानित मूल्य है उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मोबाइल आज हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि किसी भी व्यक्ति के उसको मोबाइल जाने पर जो उसकी वैल्यू है या जो उसका 5,000, 10,000, 20,000 या महंगा भी हो सकता है, उससे ज्यादा उसको कष्ट ये होता है कि उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण नंबर चले गए। लोग अपने बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल्स, अपनी रोजमर्रा की पर्सनल डिटेल्स सेव करके रखते हैं और वो मोबाइल दूसरे के हाथ में चला जाता है तो उसकी प्राइवेसी की ब्रीच हो जाती है। तो कहने को तो लगभग ये 180 मोबाइल फोन हैं 41 लाख रुपए के, लेकिन वास्तव में ये मोबाइल फोन धारक के लिए एक अमूल्य निधि थी, जो हमको बड़ी खुशी है कि हम उनको वापस लौटा पा रहे हैं और उनके जो चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ रही वही हमारा पुरस्कार है। हमारे सर्विलांस सेल इस कार्रवाई में लगातार लगा हुआ है और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस प्रकार से इसकी जागरूकता फैलेगी लोगों में और अपने QR कोड को स्कैन करके वो हमको अपनी सूचना प्रेषित करेंगे और हम अधिक संख्या में उनकी मदद करने में हम जो है सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 180 मोबाइल जो है सर, वो जो गुमशुदा हुए थे 1 महीने 2 महीने, समय कितना हो गया है? देखिए, अभी मैंने आपके सामने जानकारी की तो इसमें कुछ 2022, 2021 के भी मोबाइल हैं जो चले गए थे 3-4 साल। जागरूकता की कमी के कारण या उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट न लेने के कारण, ये बहुत से कारण होते हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। फाफामऊ के ऐतिहासिक दशहरे मेले के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को भरत मिलाप कमेटी द्वारा आयोजित भव्य भरत मिलाप कार्यक्रम में उस समय भावुक क्षण देखने को मिला जब रावण वध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और भरत से गले मिले, जिसके साथ ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी भाइयों की आंखों से आंसू छलक पड़े और ये दृश्य देखकर उपस्थित दर्शकों की आंखें भी नम हो गईं। कस्बे के चौराहे पर सजी विद्युत रोशनी और आकर्षक मंचन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद धूमधाम से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने चारों भाइयों की आरती की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं लाउडस्पीकर की धुनों पर लोग थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में श्री रामलीला और भरत मिलाप कमेटी के पदाधिकारी, संरक्षक मंडल व गणमान्य नागरिकों के साथ साथ फाफामऊ थाना प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए गाड़ियों का डायवर्जन भी किया गया। फाफामऊ का भरत मिलाप जो है बहुत पुराने समय से ही बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और हजारों की संख्या में क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं। भरत मिलाप में, इस मेले में वो एक उत्सव की तरह लोगों से मिलने जुलने का काम करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने समाज के लिए जो संदेश दिया, उस संदेश को पूरे समाज में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आज भरत मिलाप के अवसर पर हम जरूर ये कहना चाहते हैं कि हमको भगवान राम और भगवान भरत का जो आचरण रहा एक भाई भाई के प्रति, उस संदेश को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कि आने वाले समय में हम लोगों के समाज के सामने तमाम और भी चुनौतियां हैं कि जब धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार थे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, सबके साथ मिलजुल कर सुख दुख के साथ आगे बढ़ने की रही है। फिर से हम इस भरत मिलाप के अवसर पर
यहाँ के कमेटी को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं कि आप। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। एटा की राज्य पुरस्कृत शिक्षिका सीमा सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार समारोह 2025 में ग्लोबल बेस्ट हेड टीचर रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनुष्य बल विकास लोक सेवा अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से चयनित शिक्षकों को MVLA मोटिवेशनल विजनरी लीडिंग अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें शीतलपुर विकासखंड क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय और उनकी प्रधानाध्यापिका सीमा सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, शिक्षा में नवाचार प्रदर्शन और वैश्विक समाज निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान मिला। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर सुशील कुमार सिंह और डॉक्टर जयलक्ष्मी सनी पीना राव द्वारा प्रदान किया गया। सीमा सिंह को पूर्व में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य शिक्षक सम्मान सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति गुप्ता और मिशन शिक्षण संवाद टीम सहित विभाग के कई अधिकारियों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के बीबन मऊ गांव के पास की बताई जा रही है। वारदात के पास लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लालपुर गांव निवासी विमल, जो एक प्राइवेट अस्पताल में कर्मचारी है, शाम को ड्यूटी खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए 3 बाइक सवार बदमाशों में से एक चलती बाइक से कूदकर विमल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिससे विमल जमीन पर गिर जाता है। दूसरा बदमाश लातों और हाथों से विमल का पिटाई करता है। हमले में विमल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे क्या घटना हुई? जी, मैं हॉस्पिटल से शाम को लगभग 7:30 बजे आज छूटा। रास्ते में जाते हुए एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात लोगों ने मुझे पीछे से धारदार हथियार से हमारे सर पे चोट मारी और मैं गिर गया, जिससे मेरे सर पे काफ़ी चोटें आई। लगभग 5-6 जगह चोट हुआ है और उसके बाद मैं गिर गया और मैं उन लोगों को देख नहीं पाया और वो लोग भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं है, बट थाने पे क्या हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने हाँ मेडिकल हुआ है, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, FIR दर्ज हुआ है। अभी नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं है। और ये बैंक से जलालपुर चौराहे की तरफ आता है। क्या नाम है? विमल कुमार यादव। क्या ऐसी घटनाएं यार इस क्षेत्र में अक्सर होती है? जी हाँ। जौनपुर से सीनू संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। शिप्रा मऊ स्थित होटल बीकानेर एक्सप्रेस में धर्मज क्रॉप गार्ड कंपनी द्वारा एक विक्रेता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामजी किसान सेवा केंद्र छिबरा मऊ ने की। इस गोष्ठी में कंपनी की जानकारी डॉक्टर राजीव सिंह द्वारा दी गई, वहीं उत्पादों की विस्तृत जानकारी डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने साझा की। बैठक का संचालन गौरव त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में अंशु वंशु कृषि सेवा केंद्र, अभी ट्रेडर्स, संजय सिंह, उमेश कुमार समेत लगभग 50 विक्रेताओं ने सहभागिता की और कृषि क्षेत्र से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्राप्त की। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलमती मंदिर गेट पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा मंडल अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने कोतवाली में तैनात सिपाही अजय पांडे पर रास्ता मांगने के दौरान गाली गलौज करने और असलहे की बट से मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ASP मौके पर पहुंचे और जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। पीड़ित भाजपा नेता ने आरोपी सिपाही के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? मकरन में। अभी आप कोतवाली पहुँचे, क्या पूरा मामला है? आपने अधिकारी से मुलाकात भी की? हम गोल मैदान का रावण देख के अपने मित्रों के साथ जा रहे थे। हमने अपने एक मित्र को ईजी मार्ट के पास छोड़ा।
और मेरा निवास विक्रम नगर है, वहाँ जा रहा था फूलमती किराए पे। तो पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठे थे, भीड़ बहुत अत्यधिक होने के कारण थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने आग्रह करके अजय कुमार फाड़ी जी जो पुलिसकर्मी थे उनसे पूछा, भैया बाइक निकाल लें? तो उन्होंने कहा निकाल लो। बाइक मैंने जैसे ही निकाली तो उनको कुछ लगा कि मेरे लग गए, और उन्होंने कहा कि अंधे कहीं से दिखता नहीं है। तो मैंने कहा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? इतना कहना हुआ, उन्होंने पता नहीं किस आवेश में थे, उन्होंने मेरे कम से कम 8 से 10 थप्पड़ मारे। जब तक मैं अपना परिचय देता तब तक वो लगातार मारते रहे। मैंने जब अपना परिचय दिया मैं ये हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम जो भी हो, माँ बहनों की गाली देते हुए मुझे SLR की वो मेरे लगा दी, और अगर मैं उसको नाल को इधर उधर ना करूँ तो फायर हो सकती है कि मेरी जान भी जा सकती है। अच्छा, क्या परिचय दिया था आपने अपना? मैंने कहा मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। काहे से? भाजपा का नगर मंडल उपाध्यक्ष। तो आपने भी कोतवाली में किनसे मुलाकात की? एडिशनल SP जी से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई। आपने तहरीर भी दी है क्या? जी, तहरीर दी। हाँ, एक आकाश मिश्रा जिनको कुछ किसी पुलिसकर्मी से कुछ कहा सुनी या कुछ ऐसी बातें हो गई थी, जिसको उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और हम उसको उन लोग बताए हैं, हम इसकी जांच करा कर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। सर, कहाँ की घटना है? उन्होंने कहाँ की घटना? ये फूलमती मंदिर के पास कुछ उन दोनों लोगों में कुछ बातें हुई। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। रायबरेली के सरेनी क्षेत्र में कुंदवल ग्राम में अपना दल पार्टी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों की संख्या में अपना दल एस रायबरेली में जुड़ने का संकल्प लिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा, पंचायत चुनाव नजदीक है, अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता गांव क्षेत्र में जाकर संगठन को मजबूत करें, जिसमें मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष अभय सोनकर, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, जिला सचिव इंद्रेश पटेल, कार्यकारिणी सदस्य अमन पटेल, जिला सचिव श्यामू लोधी, विधानसभा सदर अध्यक्ष अभिषेक तिवारी एडवोकेट, सरेनी विधानसभा अध्यक्ष रामू लोधी, आशीष पटेल, अजय पटेल, शिवम मिश्रा, जगदीश लोधी, अरुण कुमार लोधी, सहदेव, रूपेश देवतादिन आदि दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बदायूं के वजीरगंज थाने में आरवी इंटर कॉलेज वजीरगंज की 12वीं की छात्रा को मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। छात्रा दिशा को पुलिस के विभिन्न कार्यों और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस ने दिशा को थाना वजीरगंज का एक दिन का प्रभारी नियुक्त किया। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल की छात्रा दिशा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक दिन की SHO बनी दिशा ने थाने पहुंचकर फरियादों की विभिन्न समस्याओं को सुना। उन्होंने उनसे संबंधित अधिकारियों को इस समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए निर्देश भी दिए। इस दौरान थाना प्रभारी जितेंद्र मार्गदर्शन के लिए मौके पर मौजूद रहे और दिशा को पुलिसिंग के पहलुओं से अवगत कराया। क्या नाम है आपका? दिशा। पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर विजयपाल। कहाँ रहती हैं आप? गोपालपुर। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? आरवी इंटर कॉलेज। कौन सी क्लास में? 12th। आज जो मिशन शक्ति 5 के तहत आपको थाना प्रभारी वजीरगंज बनाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा महसूस हो रहा है थाना प्रभारी बनकर? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपने अब तक कितनी समस्याएं सुनी थी? 9। निस्तारण कितने का हो गया? 1 का। अच्छा, जो बाकी समस्याएं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनकी जांच चल रही है। अच्छा, और आपको और भी बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको थाना प्रभारी बनाया है, उनको भी मौका मिले। हम बस यही कहना चाहेंगे, अच्छे से पढ़ें आप और इस मुकाम तक पहुँचें। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के उद्देश्य से जनपद स्तर पर रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में जनपद की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और समाज की महिला सुरक्षा सम्मान व सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया। दौड़ के दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं अपराधियों के प्रति जागरूकता हेतु पैम्पलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सुरक्षा सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजयेंद्र द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदयेश कोठारिये, क्षेत्रीय नगर अधिकारी राजलीय कुमार उपाध्याय सहित अन्य अधिकारिणी कर्मचारीगण मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर के लिए। बांदा जिले के बबेरू तहसील में आज खाद की कमी को लेकर हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान बिना कुछ खाए पिए समितियों के बाहर लाइन में खड़े रहे, लेकिन खाद न मिलने से परेशान किसान भारी आक्रोश में थे। स्थिति बिगड़ती देख सपा विधायक विशंबर सिंह यादव मौके पर पहुंचे और मंडी के सचिव और कर्मचारियों को फटकार लगाई तथा कोतावली पुलिस को बुलाकर व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर 2 ट्रक और खाद भेजने की मांग की। उनका आरोप था कि वर्तमान सरकार में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। किसान बाजार में दुगने दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन किसानों की आवश्यक ज़रूरतें पूरी नहीं की जा रही। मौके पर बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें ज्ञान सिंह यादव, राजेश शिवहरे, अखिलेश पाल सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। शिव कुमार, कहाँ रहते हैं? मार्का में। यहाँ किस लिए आए हैं आप? खाद के लिए आए हैं। क्या समस्या है? खाद के लिए आए हैं, लाइन लगा है, मिल नहीं रही। कितने बजे आए हैं? सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? बोलते हैं लाइन में लगो, न कूपन मिल रहा है, न खाद मिल रही है। क्या मालूम चला है आपको कि खाद कितनी आई? अरे कोई संभावना ही नहीं है, मिल रही कि नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपको कि खाद नहीं मिलेगी? खाद आती है, कहाँ चली जाती है? कहाँ से ब्लेक कर लेते हैं। 500-600 बोरी आती है, 400 यहाँ बताते हैं, 200 चली जाती है। क्या मालूम कहाँ जाती है? खाद नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? संख्या में लोग यहाँ हजारों की संख्या लगी हुई है। क्या नाम है? शिव कुमार। मारामारी चल रही है, आप आए थे, क्या आश्वासन? देखिए ऐसा है, 400 बोरी DAP आई हुई, एक टोकन पे 2 खाद दे रहे हैं, 200 टोकन बंटने हैं, 100 टोकन बंट गए, 100 और बांटना है। ये सरकार किसानों को परेशान कर रही है, जानबूझ करके खाद नहीं दे पा रही। और शराब चाहे जितनी खरीद लो, किसी भी दुकान से चाहे जितनी शराब खरीद लो, शराब से भरी हुई है दुकान, और किसान की जरूरत पे खाद नहीं दे पा रहे, जिससे किसान अच्छी फसल पैदा कर सके, अपने बेटी का ब्याह कर सके और इस देश के को अन्न की आपूर्ति कर सके, जिससे लोगों का पेट का भरण पोषण हो। तो सरकार खाद देने में विफल है, पूरी तौर से विफल है। जानबूझ करके ये सरकार काला बाजारी खाद की करा रही, क्योंकि उन पूंजीपतियों को, उन बिचौलियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जो बिचौलिए खाद की बोरी से दुगना दाम लेकर के खाद किसानों को दे सके या जरूरतमंदों को देवे। ये सरकार पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। किसान मारा घूम रहा है, लाठी खा रहा, डंडे खा रहा, लाइन पे खड़ा है सारे दिन से। महिलाएं और किसान आदमी, उनको खाद नहीं मिल पा रही। विधायक जी, किसानों से आपने बात किया तो क्या किसानों ने बताया? किसानों ने अपना दर्द बताया कि खेत जोतने को पड़े हैं, जोत रहे हैं, हम बोने की तैयारी कर रहे हैं, खाद नहीं होगी तो क्या पैदा होगा, क्योंकि मिट्टी अब खाद की आदी हो गई है, बिना खाद के कुछ भी नहीं पैदा हो सकता। तो निरीह परेशान है, बिल्कुल उसका चेहरा लटका हुआ है, मुरझाया हुआ है कि क्या हम बच्चों को खिलाएंगे, कैसे हमारे खर्चे चलेंगे। पूरी तौर से निराश है किसान, खाद नहीं मिल पा रही। क्या नाम है आपका? सर मेरा आसाराम यादव नाम है। कहाँ से आए हैं? पतवन से है। क्या मामला है यहाँ कर? खाद की बड़ी समस्या है, मारामारी। जी हाँ सर, खाद के लिए बड़ी दिक्कत है। हम लोग 4 बजे तड़के से यहाँ पड़े हैं, फिर भी अभी जो है न वो दे रहा है, कूपन कह रहा है, वो टोकन देना है वो भी नहीं दे रहे। तो खाद तो बहुत दूर है, खाद तो मिलना ही नहीं है। 400 बोरी बता रहे हैं खाद है, यहाँ 1000 आदमी है। तो कब से खड़े हुए हैं? अब सर 4 बजे सुबह तड़के से। क्या हमेशा इसी तरह दिक्कत होती है? हाँ, हमेशा इसी तरह होती है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल की रिपोर्ट। गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के घोसीपुर मोहल्ले में एक दुकान के शटर के ऊपर लगे विवादित फ्लैक्स ने इलाके में सनसनी फैला दी। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फ्लैक्स आई लव मोहम्मद के साथ दाहिनी ओर यह भी लिखा है कि हिसाब में रहो साहब, हम सब्र में है कब्र में नहीं, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छोड़ दी है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैनर किसकी दुकान पर लगाया गया है और इसे किसने लगाया। वहीं बैनर लगाने वाले व्यक्ति की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। विवादित फ्लैग्स को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा जोरों पर है और मामला पुलिस की जानकारी में भी आ चुका है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।